नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास है आपकी वो कंप्यूटर की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मैराथन नंबर 3 है। तो मैंने कहा था ये तीनों क्लासेस कम्प्लीटली अगर आप देख लेते हैं तो 100% पॉसिबिलिटी एग्जाम में आपकी बनेगी दोस्तों। और ये तीनों क्लास देखने के बाद आपको कुछ और की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईमानदारी से तीनों लेक्चर्स देख के चले जाइए। आपको जो 5 क्वेश्चन है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, उसमें आपको समझो पाँचों क्वेश्चन से ही कर सकते हैं हम। राजस्थान पुलिस की तैयारी अगर आप साथ में कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला आपको और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेम टू सेम मिलने वाले हैं आपको। तो ये समझो कि जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में उन सब का निचोड़ है। तो कम्प्लीटली 300 क्वेश्चन दो क्लासों के माध्यम से 150 दो इससे पहले वाले क्लासों में ले चुके हैं। पर अब नेक्स्ट जो आगे के जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो इस क्लास में लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी कंटेनिंग क्वेश्चन हैं और उनमें एक्स्ट्रा कुछ बातें आती है उनको भी समझाया जाता है बीच में। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है, काफ़ी अप्रोच वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 301 है, क्योंकि 300 क्वेश्चन अपन 2 वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं नेक्स्ट लास्ट मैराथन में। अब देखिए आप, किसी नेटवर्क के विभिन्न मोडों के बीच संदेश के अंतरण और संग्रहण के लिए प्रयोग में लाए गए तकनीक को कहते हैं ईमेल कहते हैं। भी क्या कहते हैं बता? ईमेल। सीपीयू का वह भाग जो प्रोग्राम निर्देश ऑब्जेक्ट और डिकोड करता है और विभिन्न प्रणाली घटकों से उसकी प्रवाह को सम्मिलित करता है, क्या कहलाता है? एएलयू। तो वो कहलाता है एएलयू, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है। तो गणनाओं का निर्देशित करता है, कोड करता है, डिकोड करता है, वो सारा काम जो करता है कंप्यूटर के अंदर वो एएलयू का होता है भी। और एएलयू की फुल फॉर्म होती है, आप याद रखिएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू का भाग होता है। ये गणना करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया गया था और ये काम आता है। इसके बाद 303 नंबर देखिए आप, निम्नलिखित कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर भी है, ये सबसे तेज भी है, सबसे बड़ा भी है और सबसे अधिक महंगा है। तो सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा है ना? ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर के किस भाग को छूकर महसूस किया जा सकता है? हार्डवेयर जो होते हैं ना उनको छूकर महसूस कर सकते हैं भी। हार्डवेयर जितने भी होते हैं, सॉफ्टवेयर को हम छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं और हार्डवेयर को हम छूकर महसूस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर से संबंधित भाग होते हैं उन सबको हम छूकर महसूस कर सकते हैं। जितने भाग उनको छूकर महसूस कर देते हैं। ऑरकुट है एक, देखो आप जानते हैं कि फेसबुक के पहले एक सोशल साइट चलती थी ऑरकुट। ऑरकुट एक सोशल साइट भी है और सोशल नोटिव साइट की है ऑरकुट जो चलती थी पहले। तो ऑरकुट को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, ये सोशल साइट से भी, ठीक है। तो पहले ऑरकुट चलता था ऐसे ही इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह, तो सोशल नेटवर्क साइट थी वो। की क्या है? कंप्यूटर वेबसाइट जहाँ जाकर जमा होती है। तो वेबसाइट सर्फिंग जो अपन करते हैं और सर्फिंग करने के बाद जो वेबसाइट जो जहाँ जमा हो जाती है उस भाग को कुकी कहते हैं भी, है ना? तो उस कुकीज़ को हटा देते हैं अपने विभाग में, तो कुकीज़ कहते हैं। आगे देखो, आउटलुक एक्सप्रेस है। आउटलुक एक्सप्रेस है ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर है, एड्रेस बुक है, उपयुक्त सभी, तो सभी कह सकते हो आप। आउटलुक एक्सप्रेस में तीनों आ जाते हैं, ईमेल क्लाइंट भी आ जाता है, शेड्यूलर भी आ जाता है, एड्रेस बुक भी आ जाती है, तीनों आउटलुक एक्सप्रेस में आ जाते हैं। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मॉल की खरीद और बिक्री, इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का खरीद और बिक्री, व दोनों और कोई नहीं। तब ई कॉमर्स से इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का खरीद और बिक्री, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, है ना? तो ये जितने भी ब्रांड हैं जो बेचते हैं, शॉपसी, ये जितने ब्रांड हैं इनके माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से उत्पादों को बेचा और खरीदा जाता है। तो ये होते हैं आपके सामने, ठीक है। इंटरनेट पर उत्पादों को, सेवाओं का खरीद और बिक्री करते हैं। तो एलेक्स है, ये सब उसी में आते हैं भी, ठीक है। आगे देखिए, उस सॉफ्टवेयर का नाम जो वेब पेज ब्राउज़र कहलाता है। तो ब्राउज़र भी, ब्राउज़र के माध्यम से ऐसा किया जाता है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 310, ईमेल भेजते समय विषय लाइन संदेश का विषय वस्तु का वर्णन करती है। तो विषय लिखते हैं भी, ईमेल भेजते समय विषय लिखना पड़ता है। लाइन संदेश की विषय वस्तु का वर्णन करती है, विषय वस्तु का वर्णन विषय करता है। एक कंप्यूटर से इंटरनेट आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहते हैं भी। क्या कहते हैं बताओ? डाउनलोड। तो ये समझो इंटरनेट से कोई भी फाइल अगर आप अपने कंप्यूटर में लेना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को डाउनलोड कहते हैं। मतलब जैसे कोई पिक्चर वगैरह है तो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी है और आपको कंप्यूटर में लेनी है तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग किया गया काम प्रदर्शित करता है? तो भैया मॉनिटर करता है। जो भी काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर और जो भाग हमको दिखाया जाता है, जो काम दिखाया देता है वो मॉनिटर के माध्यम से दिखाया देता है। मतलब मॉनिटर दिखाता है वो काम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना वो क्या है बताओ? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐसा कह सकते हैं अपन को, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हटाए गए सभी फाइलें
रिसाइकिल बिन में जाती है। कहाँ जाती है बताओ? हटाए गए जितनी फाइल अगर आप डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। वहाँ से चाहो तो आप रिस्टोर कर सकते हैं या फिर परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। दो ऑप्शन होते हैं, या तो रिसाइकिल बिन से अगर आपने हटा दिया फिर वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, और वह रिस्टोर का ऑप्शन आता है तो रिसाइकिल बिन से वापस आप रिस्टोर कर सकते हैं उनको। अगर गलती से कोई फाइल डिलीट हो गई हो और गलती से हट गई हो तो वापस रिसाइकिल बिन से रिस्टोर आप राइट क्लिक कीजिए और उसमें आता है ऑप्शन रिस्टोर का, तो रिस्टोर कर सकते हो फाइल को वापस। कौन सा सत्य नहीं है? चैटिंग ईमेल के समान है, चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, तो सत्य नहीं है भी। चैटिंग हम एक से अधिक व्यक्तियों के साथ भी कर सकते हैं, तो इसलिए सत्य नहीं। ईमेल भेजना किसके समान है? पत्र लेखन के समान है भी। इमोटिकॉन का दूसरा नाम क्या है? साइली नाम है उसका। और अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज होम पेज होता है, तो मेन पेज जो होता है वो होम पेज होता है भी। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT के नाम से जाना जाता है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। विंडोज 95, विंडोज 90, विंडोज 2000, विंडोज NT, विंडोज XP, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर की आत्मा है। मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना पॉसिबल नहीं कुछ भी। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की आत्मा, जैसे शरीर की आत्मा होती है ना, इसी प्रकार से कंप्यूटर की आत्मा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। कंप्यूटर जानकारी रूप में स्टोर की जाती है, डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर करते हैं। किसके रूप में करते हैं? डिजिटल डाटा। तो PDF वगैरह जो भी जितने भी डाटा होते हैं वो डिजिटल डाटा होता है जो कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं और प्रिंट देते तो वो हार्ड कॉपी बन जाती है फिर, है ना। इस प्रकार से किसी स्रोत जानकारी लेकर और उसे अपने कंप्यूटर में लाने को डाउनलोड ही कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने पर। तो किसी स्रोत से जानकारी लेकर और कोई सूचना को अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हो, इस प्रोसेस को डाउनलोड कहते हैं भी। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक बॉक्स को सेल कहते हैं भी। हर बॉक्स सेल कहलाता है, CELL, हर बॉक्स सेल कहलाता है। इंटरनेट में IP एड्रेस कितनी संख्या का होता है? तो इंटरनेट में IP एड्रेस 6 संख्या का होता है भी, याद रखिएगा, 6 अंकों का होता है ना, कह सकते हैं वो। तो इंटरनेट में IP एड्रेस जो होता है वो 6 संख्या का होता है, याद रखिएगा। इंटरनेट में ऑनलाइन मैगजीन को कहते हैं, जिन कहते हैं। ऑनलाइन जो मैगजीन होती है उसे जिन कहते हैं, ZINE। ऑनलाइन जो मैगजीन होती है उसे जिन कहा जाता है। वेब पृष्ठों को क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं भी। वेब पृष्ठों को वेब पेज कहा जाता है। कंप्यूटर वेब पेजों की पेस्टिंग करते हैं, कंप्यूटर पर वेब पेजों की पेस्टिंग करते हैं, उसे वेब सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? उसे वेब सर्वर कहते हैं। वेबसाइट डिज़ाइन करने वाली कंपनी को कहते हैं वेब डेवलपमेंट कहते हैं। वेबसाइट डिज़ाइन करने वाली कंपनी को वेब डेवलपमेंट कहते हैं। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था भैया? माइक्रोसॉफ्ट ने, है ना। MS ऑफिस के जो वर्जन से सारे वो सब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए भैया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो देखो ये क्या है कि आप आगे आपके याद रखने वाले थोड़े बहुत क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक है 2 है, पॉल एलन और एक बिल गेट्स है। दोनों है भैया, एक तो पॉल एलन है और एक बिल गेट्स है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक है पॉल एलन और बिल गेट्स है। इंटरनेट से आप इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, वेब पेजों को देख सकते हैं, दुनिया भर में सभी सर्वरों पर कनेक्ट कर सकते हैं और बुक सभी, ये सारे काम आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। यूजनेट के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो न्यूज़ सर्वर, न्यूज़ रीडर, ये दोनों कंपोनेंट होते हैं यूजनेट के। यूजनेट के 2 कंपोनेंट होते हैं भी, एक तो यूज सर्वर होता है और एक यूज रीडर होता है, दोनों कंपोनेंट होते हैं इसके। आगे देखिए, होम पेज किसे कहते हैं? वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है, वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है, जो वेबसाइट खोलने के बाद सबसे पहले हमको दिखाई देता है, उसे हम होम पेज कहते हैं। होम पेज के बाद आप कोई भी पेज आप खोल सकते हैं, वो कोई आप जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से खोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। सही बात है, सॉफ्टवेयर का विकास करने वाली एक संस्था है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, जिसे पॉल एलन और बिल गेट्स ने मिलकर बनाया था। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मत अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होती है भैया? क्लिप बोर्ड में। कहाँ स्टोर होती है? कटिंग और पेस्टिंग का जो भी काम किया जाता है वो क्लिप बोर्ड में होता है। डेस्कटॉप पर तारीख और समय टास्क बार पर होता है। कहीं होता है टास्क बार पर। डेस्कटॉप पर तारीख और समय टास्क बार के ऊपर होता है, मतलब टास्क बार में वो समय होता है। तो आप टास्क बार में खोले वहाँ खोलेगा आपका। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है भैया जो बना दिया जाता है कंप्यूटर को हैक करने के लिए, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी प्रोग्राम के माध्यम से, किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर में भेज दिया जाता है। वो एक प्रोग्राम होता है जो वायरस का काम करता है। ठीक है। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वेस्टमेंट 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई है, वो 1990 में करी थी भी। सन याद रखिए।
दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? उसे इंटरफेस कहते हैं। दो कंप्यूटर के बीच में संबंध बनाने की जो तकनीक होती है, जो सुविधा होती है, वो सब इंटरफेस कहते हैं। तो इंटरफेस के माध्यम से ऐसा किया जाता है, जैसे लाइन एक्स वगैरह हम करते हैं इस प्रकार से। जिस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है उसे डिलीट कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? डिलीट। डिलीट कमांड देते हैं हटेगा, इसी सिंपल सी बात है। माउस की कर्सर गति को घटाने या बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है अभी? तो कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल पैनल के माध्यम से आप कंट्रोल पैनल सेटिंग में जाइए, कंप्यूटर में पहले सेटिंग में जाइए, कंट्रोल पैनल में जाइए और कंट्रोल पैनल में जाकर आप कर्सर पर क्लिक करेंगे, कर्सर को गति को ज़्यादा या कम कर सकते हैं वहाँ से आप। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था IBM कंपनी द्वारा। विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर है उनका जो निर्माण किया गया था वो IBM कंपनी द्वारा किया गया था भाई। 8 डिजिट बाइनरी नंबर को कहते हैं 1 बिट कहते हैं भी। 8 डिजिट बाइनरी नंबर जो होता है उसे बिट कहते हैं, 1 बिट कहते हैं, और 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। ये दोनों बातें याद रखना, दोनों क्वेश्चन आपको। विंडोज 98 का विकास कब हुआ था? 1998 में हुआ था भी। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। संख्या 7 को कैसे लिखते हैं? 111। देखो बाइनरी कोड में संख्या 7 जब लिखेंगे तो 111 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहली संख्या लिखो 000, 3 बार 0, दूसरी लिखो 001, और इस प्रकार से लिखोगे आप 001 लिखोगे, फिर लिखो 0011, फिर लिखोगे 00101, फिर 00 अपन लिखेंगे। इस प्रकार से ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 111 आ जाएगा 7 नंबर में। ठीक है, तो 1024 का बाइट्स है। तो देखो 1024 बाइट्स बराबर कितना होता है? तो आप जानते हैं 1024 बाइट्स बराबर 1 किलो बाइट होता है। तो 1 किलो बाइट अपन ने दे दिया आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है 1 किलो बाइट्स। हैकर्स सभी का एक उद्देश्य होता है, अन्य लोग कंप्यूटर को अंदर बिखरते हैं। तो देखो हैकर्स क्या करते हैं? अन्य लोगों कंप्यूटर के अंदर बिखरते हैं। अन्य लोग जो होते हैं उनके कंप्यूटर के अंदर झांकते हैं, वो हैकर्स होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में एक शब्द की साइज होती है भी 4 बाइट्स के बराबर होती है। पर्सनल कंप्यूटर में एक शब्द की जो साइज होती है वो 4 बाइट्स के बराबर होती है। कितने बाइट्स के बराबर होती है? 4 बाइट्स के बराबर होती है। GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भैया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में समझाते हैं अपन, इस पर आधारित काम करता है, सिद्धांत इस पर काम करता है वो, है ना। GUI सिद्धांत पर कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो GUI की जो फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। जब ईमेल को, है ना, स्पैम भी कहा जाता है। ईमेल को स्पैम, स्पूफ का स्पैम कहते हैं। स्पैम तो डिलीट कर देते हैं, अलग से हटा देते हैं, वो ईमेल स्पैम हो चले जाते हैं। स्टोरेज स्थान पर नाम और नंबर का प्रयोग को क्या कहते हैं? तो उनको एड्रेस कहते हैं भी। क्या कहते हैं भाई? एड्रेस। सुनते जाइए और काफ़ी आसान क्वेश्चन, चाहे एक्स्ट्रा बात होगी वो बताएंगे आपको। वेब पेज में कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? वो है हाइपर लिंक। क्लिक किया जाए दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, हाइन लिंक नहीं है, हाइपर लिंक है। तो हाइपर लिंक होता है, तो हाइपर लिंक होता है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा आपको। आगे देखिए, टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर होता है। कहाँ होता है भाई? स्क्रीन और खुलेगी ना तो नीचे ये ग्रीन कलर की पट्टी होती है नीचे की साइड। तो नीचे ग्रीन कलर की जो पट्टी होती है वो टास्क बार कहलाती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट है भी, आप जानते हैं। इसमें पार्ट का जोड़ होता है, जस्टिफाइड होता है, और डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। अगर डायरेक्टरी के अंदर भी डिस डायरेक्टरी हो तो सब डायरेक्टरी कहते हैं भी। अब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है जब डाटा और प्रोग्राम का देखे जाते हैं। तो मेन मेमोरी में देखते हैं भाई किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? Ctrl+S के माध्यम से किसी कमांड की सहायता से हम दस्तावेज को बचा सकते हैं। दस्तावेज अगर आप पे जा रहे हैं तो उसको Ctrl+S के माध्यम दबा के आप बचा सकते हैं उसको। ठीक है, प्रोग्राम में आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। न्यू स्टार्ट के प्रोग्राम में आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होगा। स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, फिर वहाँ पर MS वर्ड मिल जाएगा। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन .doc होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट का जो होता है वो क्या होता है? .doc होता है। क्या होता है बताओ? .doc। ये होता है आपका .doc। और अगर आप कहेंगे PPT और प्रेजेंटेशन फाइल का .ppt होता है। और एक्सेल क्या होता है आपका? .xl, है ना। XLS होता है, XLS। ALU तथा कंट्रोल सेक्शन दोनों के विशेष उद्देश्य के भंडारण स्थल है जिन्हें कहते हैं रजिस्टर कहते हैं भी। ALU, है ना, आप कहते हैं CU और रजिस्टर, ये CPU के भाग होते हैं भी। तो भंडारण के लिए रजिस्टर प्रयोग किए जाते हैं। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो भारत में प्रथम बार कंप्यूटर का प्रयोग प्रधान डाकघर बेंगलोर में किया गया था। प्रधान डाकघर बेंगलोर में सबसे पहले
अपन कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले कंप्यूटर प्रधान डाकघर बेंगलुरु में आया था। देखिए यूनिवेक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है ये। और जो यूनिवेक की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। कैसे कह सकते हैं? बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। तो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? उसे क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? वो क्वांटम कंप्यूटर भी है। कौन सा कंप्यूटर बताओ? उसे हम क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है बताओ? सुपर कंप्यूटर। 5वीं पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर होता है भी। निम्नलिखित कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? वह विप्रो है। परम भारत में हुआ, अनुपम भारत में हुआ, पेश भारत में हुआ, लेकिन विप्रो भारत में नहीं हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था भैया? सीडेक ने किया था। किसने किया था बताओ? सीडेक ने। वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, मतलब बिजनेस पर्पज से, वो यूनिवेक था भैया। कौन सा था बताओ? यूनिवेक, है ना। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, POST, पोस्ट मतलब पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है भैया। तो मदरबोर्ड के बिना कुछ भी नहीं होता है। यूपीएस का कार्य क्या है? कंप्यूटर की असुरक्षा से बचाना नहीं है, कंप्यूटर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो कंप्यूटर में अचानक से लाइट चली जाए मान लो, और कंप्यूटर बंद होने से बचाने के लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है भैया। अनट्रिप्टेड, है ना, फाइल को कोई भी कह सकते हैं अपन कि बिजली अनअट्रेटेड हो। तो मतलब ऐसा, मतलब जैसे लाइट अचानक से चली जाए, यूपीएस अगर आप कंप्यूटर में लगाए तो एकदम से जो काम कर रहे हो बंद नहीं होगा भैया। अगर यूपीएस नहीं लगाए तो एकदम से कंप्यूटर बंद हो जाएगा, और आप जो काम कर रहे हैं अगर आपने सेव नहीं किया तो बर्बाद हो जाएगा भैया। इसलिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर विकास के श्रेय किसे जाता है? IBM को भी। IBM कंपनी को जाता है पर्सनल कंप्यूटर का आना श्रेय। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है USB पोर्टल। USB पोर्टल जैसे ये दिख रहा है आपको, पेन ड्राइव मैंने जोड़ रखी है, ये USB पोर्टल है ना। तो USB पोर्टल में चाहिए अगर पेन ड्राइव को आपको कंप्यूटर में जोड़ना, क्योंकि मैंने पेन ड्राइव जोड़ रखी, गौर से देखिए। तो पेन ड्राइव जो जोड़ रखी है यहाँ पर USB पोर्टल में जोड़ रखी, मैंने जो डिजिटल बोर्ड चल रहा है उसके अंदर नीचे। ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है, वह स्लॉट करता है, स्लॉट विस्तार क्षमता प्रदान करता है। पास्कल लाइट की खोज कब हुई थी? तो 1642 में पास्कल लाइट की खोज हुई थी। कौन से वर्ष में यूके ने मुख्य कंप्यूटर प्रारंभ किया था भैया? तो 1980 में किया था भैया। कब किया था? 1980 में। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? 1906 में। वैक्यूम ट्यूब जो दुनिया के पहले कंप्यूटर में प्रयोग में ली गई थी हार्डवेयर के रूप में, उसका जो आविष्कार हुआ था 1906 में हुआ था भैया। 1973 तक कौन सा कंप्यूटर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता था? वह एनिक था भैया। 1973 का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक माना जाता था। एनिक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इनमें से कौन सा प्लॉटर का प्रकार नहीं है? तो ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर, ये नहीं है फ्लैट बेड प्लॉटर। इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस भी है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो आप कह सकते हैं मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। OMR का फुल फॉर्म क्या है? OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मोड रीडर। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मोड रीडर। ऑप्टिकल मोड रीडर। इनमें से आउटपुट का डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण भी एक कीबोर्ड नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या बताओ? इनपुट डिवाइस है। बाकी मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लोटर ये सब आउटपुट डिवाइस है। डाटा मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है? तो प्रिंटर है भी, डॉट मैट्रिक प्रिंटर से, इसे बोलते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर, है ना। ये प्रिंटर का उदाहरण है। निम्न में कौन सा एक प्रकार का माउस है? ऑप्टिकल माउस होता है, मैकेनिकल माउस होता है। तो ऑप्टिकल भी माउस होता है और मैकेनिकल भी माउस होता है, और दोनों माउस के प्रकार हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है भैया? 12 होती है। 12 फंक्शन की होती है। डगलस C एंजलबर्ट इसने माउस का निर्माण किया था भैया। डगलस एंजलबर्ट जो व्यक्ति थे उन्होंने माउस का निर्माण किया था, है ना। तो वो कब किया था? 1964 में किया था भैया। DPI दर्शाता डाटा पर आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं, डाटा देखना या प्रिंट करना। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को कहते हैं मॉडिफायर।
कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की कहते हैं। कौन सी की कहते हैं बताओ? मॉडिफायर की कहते हैं। निम्न में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? तो सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली इनपुट डिवाइस बताइए। माउस सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली इनपुट डिवाइस है भी। इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? वो है माउस। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, तब यह ऑप्टिकल स्मृति का प्रकार नहीं है। इंच फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक्स की संख्या होती है, वो 180 ट्रैक्स होते हैं भी। इंटरनल स्टोरेज में किस प्रकार का स्टोरेज होता है? तो प्राइमरी स्टोरेज होता है। इंटरनल स्टोरेज में किस प्रकार स्टोरेज होता है? प्राइमरी स्टोरेज अपन कह सकते हैं। किस साइज की फ्लॉपी डिस्क प्रयोग में ली जाती है भी? 5.25 इंच और 3.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क प्रयोग में ली जाती है। तो याद रखिएगा, दो प्रकार की फ्लॉपी डिस्क काम में लेते हैं, एक तो 5.25 इंच और एक 3.25 इंच फ्लॉपी डिस्क काम में ली जाती है। तो कौन सा फ्लॉपी का मानक आकार नहीं है? तो मानक आकार नहीं, वह 8 ऐसे इस प्रकार की फ्लॉपी कोई होती ही नहीं भी। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट्स में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो अल्फा सिस्टम कहते हैं नहीं, बाइट सिस्टम कहते हैं नहीं, कोडिंग सिस्टम कहते हैं भी। तो कोड में स्टोर करने की जो तकनीक होती है उसे कोडिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो एक मेगाबाइट की अगर हम बात करें तो 10 लाख बाइट कह सकते हो आप। एक मेगाबाइट में देखो, मेगाबाइट में किलोबाइट, किलोबाइट में बाइट होते हैं, फिर तो ये कैसे 10 लाख बाइट। आप कहते हो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा 10 लाख बाइट के बराबर होता है ना। तो 10 लाख बाइट के बराबर होता है। और अगर आप चॉइस के हिसाब से गुणा करो तो फिर ये होता है, वो लगभग मानो वो लगभग होता है 10 लाख बाइट, ये पूरा होता है 10,48,576। ये पूरा मान है और लगभग मान है 10 लाख। तो आप पूरा दे सकते हैं 1000 चॉइस के हिसाब से, तो 10,48,576 होता है। मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? पहली भाषा की। असेंबली लैंग्वेज किस किस्म की भाषा है? दूसरी की। मशीन और असेंबली लैंग्वेज किस किस्म की भाषा है? निम्न स्तरीय, है ना। और हाई लेवल भाषा किस पीढ़ी की भाषा है? पहली भाषा। कंपाइलर का क्या नाम है? तो पूरे प्रोग्राम को पहले स्कैन करना और फिर मिशन कोड में अनुवाद करना, ये कंपाइलर का काम होता है। 4GL किसका संबंध है? फॉर ग्रुप लीडर का। डाटा के समूह को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। एंड और नोट किस ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतर्गत प्रयुक्त होता है? वह अर्थमेटिक के अंतर्गत होता है। अर्थमेटिक के अंतर्गत एंड भी आता है, और भी आता है, नोट भी आता है। डाटा स्टेटमेंट से क्या परिभाषित किया जाता है? तो डाटा स्टेटमेंट से हम बात करें तो वैल्यू परिभाषित की जाती है भी, है ना। प्रोग्राम एक्सक्यूशन के बीच में रोकने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है? वह है स्टॉप का। किसका प्रयोग किया जाता है बताओ? स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था? वो आता है 1950। MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था? वो 1995 में हुआ था। इंटरनेट भी भारत में 1995 में आया था। और MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रकाशित हुआ था? 1995 में हुआ था। दोनों एक साथ याद रख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है, तब ये विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। ठीक है, विंडोज 8 जो बनाया था उसमें स्टार्ट बटन नहीं है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के साथ अपने गुणों को शेयर करता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है भाई, इनमें से कौन सा फाइल नेम गलत है? तो माई फाइल डोस चेक की है, तो ये दिख रहा है query.113, ये गलत है भाई। विंडोज 3.1 संस्करण जारी किया गया था 1990 में। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT, क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है? किस वर्ष 8 विंडोज जारी किया गया था? विंडोज 8 कब जारी किया? 2012 में भी है। 2012 में विंडोज 8 आ गया था, है ना। रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कीज क्या है? वह F5 है भाई। अगर आपको रिफ्रेश करना तो F5 दबाना पड़ेगा आपको, ताकि रिफ्रेश हो जाएगा डाटा कंप्यूटर के अंदर। विंडोज़ में डिलीट की गई फाइलें चली जाती है रिसाइकिल बिन में जाती है भी, वहाँ से आप रिस्टोर भी कर सकते हैं वापस, या फिर परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। एक्सेल 2003 में से रोग की संख्या कितनी होती है? तो 65,576 या 36 होती है। 65,536 होती है एक्सेल 2003 में रोग की संख्या, ये पंक्तियों की संख्या होती है। MS एक्सेल में कितने प्रकार के फॉर्म्स होती है? तो 4 प्रकार की फॉर्म्स होती है भी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 से बनी फाइल को क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। बनी फाइल को क्या कहते हैं बताओ? वर्कबुक कहते हैं। और वर्कबुक वर्कशीट का समूह होती है, भी वर्कबुक कहलाती है। ट्रेंड माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ट्रेंड माइक्रो क्या है? ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? मैको वायरस कहते हैं भी। टाइम बम कब होता है? किसी विशेष डेटा या समय के दौरान होता है भी। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है भी, कोई प्रोग्राम करके हमारे कंप्यूटर में डाल देता है या इंटरनेट के माध्यम से भेज देता है। पहला बूस्ट सेक्टर वायरस क्या है? वो ब्रेन है। पहला बूस्ट सेक्टर वायरस जो है वो क्या है? ब्रेन है। पहला कंप्यूटर वायरस का नाम बताओ। तो पहले कंप्यूटर वायरस का नाम था भाई क्रीपर।
पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर था, याद रखना भैया, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर था। एंटीवायरस क्या है? ये एक प्रोग्राम कोड है जो वायरस को ख़त्म करता है। वायरस को ख़त्म करने के लिए उससे बड़ा वायरस बनाया हुआ है एक एंटीवायरस, ये एक प्रोग्राम कोड होता है। एप्पल हेल वायरस का अस्तित्व में आया था 1981 में, ये याद रखिएगा। उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करता है, वो ओवरराइट वायरस कर देता भी है। वायरस विभिन्न तरीकों से पता लगाने से खुद को छुपाता है, वह 3 प्रकार से भी है। इनमें कौन सा एक प्रकार का वायरस नहीं है? तो ट्रोजन तो वायरस है भी है, ट्रोजन्स वायरस नहीं है। अगर कहें तो ट्रोजन इनमें कौन सा एक प्रकार का वायरस नहीं है? तो पॉलीमॉर्फिक ये भी वायरस है, मल्टीपेरिस ये भी वायरस है। ट्रोजन्स जो है ये एंटीवायरस होता है जो यूज किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस फैलता है? मैक्रो वायरस फैलता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैक्रो वायरस आता है और इसके अलावा कोई वायरस नहीं आता। ये ऑपरेटर किस प्रकार का उदाहरण है? लॉजिकल उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? लॉजिकली। C++ में स्ट्रक्चर बनाने के लिए वर्ड का उपयोग किया जाता है, वह स्ट्रट। C+ में किसका यूज किया जाता था? स्ट्रट का। क्लास को बंद करने के लिए किस सेपरेटर का उपयोग किया जाता है? वह सेमीकोलन। तो सेमीकोलन जैसे दबाते हैं वो क्लास बंद हो जाती है। जब कोई लैंग्वेज डाटा टाइप तैयार करने का सक्षम होता है तो वह डाटा कहलाता है एक्सटेबल। एक्सटेबल होता है वो। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, वो होती है अ और ब दोनों। C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और जावा भी है, दोनों ही है। वेरिएबल पॉइंटर बनाने के लिए चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो वेरिएबल और पॉइंटर बनाने के लिए जो चिन्ह उपयोग में लिया जाता है, देखो वेरिएबल और पॉइंटर बनाने के लिए जो चिन्ह का उपयोग किया जाता है वो ऐसा चिन्ह होता है एरो का चिन्ह, है ना। वो एरो का चिन्ह प्रयोग किया जाता है पॉइंटर बनाने के लिए। तो एरो बनाया नहीं इसमें, तो एरो का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो एरो होता है अभी। हेडर फाइल के साथ किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो हेडर फाइल की अगर बात करें आपके सामने, तो उसके सामने कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं अपन बताइए। तो हेडर की अगर बात करें, बड़े हेडर फाइल के साथ हेज का प्रयोग करते हैं। निम्न कौन सा टोकन का पार्ट नहीं है भी? तो क्लास नहीं है। और प्रेसिडेंस का निर्धारण करता है प्रथम एवोल्यूट को। प्रेसिडेंस का निर्धारण करता है वो प्रथम एवोल्यूट को है। डिलीट करने की प्रॉपर्टी क्या है? डॉट रिमूव 80, है ना। डिलीट करने की जो प्रॉपर्टी है वो डॉट रिमूव 80 है। जब एक ऑपरेटर का प्रयोग अलग अलग फंक्शन से किया लिया जाता है तो वो कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है भी। तो अलग अलग ऑपरेटर से लिया जाता है ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग कहलाता है। निम्न से किसका उपयोग क्लास के ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए किया जाता है? फ्रेंड फंक्शन होता है, वर्चुअल फंक्शन होता है, एनालिसिस फंक्शन होता है और आर बार दोनों कह सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार से एक जैसे नाम के फंक्शन के अलग अलग कार्यों के लिए जिसका उपयोग करते हैं वह कहलाता है, तो वह कहलाता है फंक्शन पॉलीमॉर्फिक। फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है, फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म है ना। अनसाइंड डेसिमल इंटीजर के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है भैया परसेंटाइल यू। क्या कहलाता है बताओ? परसेंटाइल यू। अब थोड़े हेवी क्वेश्चन आ गए नीचे जाके। हेक्साडेसिमल नंबर को प्रिंट करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो हेक्साडेसिमल नंबर को प्रिंट करने के लिए कहलाता है आपका परसेंटाइल एक्स। इंटरनेट के लिए कौन सा कंपोनेंट लेन में उपयोग में लिया जाता है? तो सभी लेते हैं भैया, कोक्स लेते हैं, फाइबर भी लेते हैं, एसटीबी लेते हैं, उपयुक्त सभी लेते हैं। कंपनी गेटवे नेटवर्क सर्वर के द्वारा इंटरनेट एक्सेस करता है, तो इसमें से डिवाइस का उपयोग लेन से सुरक्षा प्रदान करता है, वह है एक मल्टी होम वायरल होता है, फायरवॉल होता है ना। लोकल नेटवर्क के इंस्टॉलेशन के लिए किस मीडिया का उपयोग किया जाता है? वह है सेट फाइव का। किसका उपयोग फायरवॉल के द्वारा पास कराने के लिए किया जाता है? वह है IPX SPX, वो कहलाता है IPX SPX। IDS का पूरा नाम क्या है? इंट्रसन डिलीशन सिस्टम होता है। IDS का जो पूरा नाम है वो इंस्ट्रक्शन डिलीशन सिस्टम होता है, ठीक है। ये होता है आपका CSMA, ये लिख रहा है आपका, इसका पूरा नाम बताओ। CSMA का पूरा नाम याद रखना भी ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। FTP सर्वर का प्रारंभिक कार्य क्या था भैया? तो अर्थात फाइलों को ट्रांसफर करना। DNS सर्वर का प्रारंभिक कार्य क्या था भैया? DNS एड्रेस, है ना, या पुनः IP एड्रेस या डोमेन नेम को सुधारना। तो IP एड्रेस और डोमेन नेम को सुधारने का काम करता था। अगर बड़े क्वेश्चन आएंगे तो फिर इस प्रकार के आएंगे भी। निम्न में से कौन सा नेटवर्क
केबलिंग का एक प्रकार है, वो कोएक्सियल केबलिंग का ही प्रकार है, कोएक्सियल केबल ही होता है भैया। इनमें से कौन सा क्रिटिकल वायरलेस डिवाइस है, तो वो होता है भैया WLAN। ईमेल एड्रेस में से पहले वाला नाम को क्या कहते हैं, यूज़र ID कहते हैं भैया। पहला जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूज़र ID। इंटरनेट को ब्राउज़र के द्वारा काम में लेते हैं, ब्राउज़र चलाते हैं तो इंटरनेट चलता है। इनमें से कौन सा ऑनलाइन सेवा है, तो ये सभी ऑनलाइन सेवा अमेरिका ऑनलाइन, कंप्यूटर, कम्यूसर्व, MSN, ये सब ऑनलाइन सर्विस है। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए इंटरनेट होना चाहिए। बिना इंटरनेट के तो ईमेल भेज ही नहीं सकते अपन, पॉसिबल नहीं है कि बिना इंटरनेट से ईमेल भेजे, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ब्राउज़र प्रोग्राम भी है। नेटवर्किंग में कंप्यूटर की तीव्रता यूज़र बढ़ाती है, वो घटती है। इंटरनेट पर सर्वर को किस नाम से जाना जाता है, वह होस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जाता है, वह है माई कंप्यूटर से। इंटरनेट पर किस वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, सर्च इंजन का। सर्च वेबसाइट को ढूंढने में काम लेते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, वो पेन है भी है। क्या बताओ, पेन। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को पता देने वाली प्रणाली को DNS कहते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा जो है वो सब है ATP, ईमेल, ई-कॉमर्स, सब इंटरनेट के माध्यम से होती है उपयुक्त सभी। आप इसका उपयोग कर ईमेल भेज सकते हैं, इन सब का प्रयोग करते हैं, जीमेल, याहू, रेडिट मेल, इन सब का प्रयोग करके ईमेल भेज सकते हैं भी। वर्ल्ड वाइड में डॉक्यूमेंट जिस भाषा में लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं आपके HTML फाइल में वर्ड डॉक्यूमेंट लिखे जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर पर इंटरनेट द्वारा जिस दूसरे व्यक्ति से बात करना कहलाता है, वो कहलाता है चैटिंग कर सकते हैं। TCP/IP का विस्तृत तो पूरा नाम क्या है बताइए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है भी है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP का फुल फॉर्म नाम है, ठीक है। नए ATP सर्वर के कनेक्ट करने के लिए कमांड होती है FTP। IMEI का फुल फॉर्म बताना, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है भी है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, अगर पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहता है तो फिर ऐसा क्वेश्चन आता है भी। इंटरनेटवर्किंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में लिया जाता है भैया, तो उसके लिए लिया जाता है TCP/IP लेते हैं, हमेशा आप जानते ही हैं, अभी 3-4 बार बता चुके हैं ये बात आप। एक लेन को दूसरी लेन के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो ब्रिज के द्वारा जोड़ते हैं, ब्रिज बनाते हैं भी, ठीक है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए सिंप्लेक्स का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, सिंप्लेक्स का। इनमें कौन सा भौतिक पथ है जिसके संदेश संचारित होते हैं, तो सिग्नल भेजते हैं, वो भौतिक पथ है। किसी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है भैया, वेब होस्टिंग कहते हैं। तो होस्टिंग के माध्यम से वेबसाइट को उपलब्ध कराया जाता है ना। होस्टिंग होते हैं, अपने होस्ट होते हैं जो उपलब्ध कराते हैं। ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेक्निकल लाइनों को डाटा करने के लिए किया जाता है वो है मॉडेम। इनमें से पेन का एक उदाहरण है ब्लूटूथ पेन का एक उदाहरण है। टेलीग्राम का उदाहरण है तो इंटरनेट मैसेजिंग, तो टेलीग्राम इंटरनेट मैसेजिंग के काम आता है भी। जिस टेलीग्राम अभी चलाते हो आप तो इंटरनेट पर मैसेजिंग करने के लिए टेलीग्राम का प्रयोग करते हैं। वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं वो ब्लॉगर कहलाते हैं। और भीम ऐप भाषा में उपलब्ध है, 13 भाषाओं में भीम ऐप उपलब्ध है जो अपने पैसों को ट्रांसफर करने के लिए काम आती है भी। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब करी थी, बेसान याद रखना, 1969 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना करी थी, है ना, इसका याद रखेगा। नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान की स्थापना कब हुई थी भैया, 18 अगस्त 2006 में हुई थी। ये भी सन याद रखना पड़ेगा, याद रखने वाला क्वेश्चन है। अब थोड़े से याद रखने वाले क्वेश्चन आगे देखो। भारत नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए 1977 का यूज किया गया था, तो 1977 में किया गया था, ये समझ लो आप। भारत में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो यूज किया था सबसे पहले वो 1977 में किया गया था। स्टेट बैंक बड़ी किस बैंक द्वारा बनाया गया, SBI बैंक द्वारा। बैंक खाते कितने प्रकार के होते हैं, तो सभी प्रकार, चालू, बचत, आवर्ती खाता, उपयुक्त, सभी प्रकार के खाते होते हैं भी। बामासा कार्ड किस नाम से बनाया जाता है, घर की महिला के नाम से बनाते भी है। मोबाइल वॉलेट का डिजिटल समतुल्य क्या है बताओ, आ और ब दोनों है। और PMJDY खाते को खोलने के लिए कितनी आवश्यकता होती है, शून्य शेष राशि। अगर PMJDY खाता आपको खोलना है, प्रधानमंत्री, है ना, जन धन योजना, इसका पूरा नाम क्या है, PMJDY का पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अनुसार जो खाता खोला जाता है वो जीरो बैलेंस पे खोला जाता है। 8 लाख गांव महिलाओं के खोले जाते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के, तो उस जीरो बैलेंस पे खोलते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। 1970 में ये क्या था, वो था भैया ऐसे कैसे, मिचेल एल्ड्रिच, ये नाम याद रखना पड़ेगा। ई-कॉमर्स का सही मायने में अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है यही, है ना, गुड्स और सर्विस को सेल करना है ये तो बिजनेस एक तरह से। एम पैसा कौन सी कंपनी ने बनाया था, वोडाफोन कंपनी ने बनाया था भैया। एम पैसा कौन सी कंपनी ने बनाया था, वोडाफोन ने, है ना, ये याद रखेगा। और सबसे लास्ट और अच्छा क्वेश्चन, वेब पेज पर कौन से विज्ञापन दिखाई देते हैं भैया, तो बैनर एड दिखते हैं भैया। कौन से एड दिखते हैं भैया, बैनर एड।
वेब पेज पर जो एड दिखते हैं वो बैनर एड दिखते हैं। इस प्रकार से पहली मैराथन जो थी उसमें 150 क्वेश्चन किए थे मैंने, सेकंड मैराथन में फिर 150 किए, और तीसरी मैराथन में अपना 200 क्वेश्चन कंप्लीट लिखिए। अगर ये तीनों मैराथन देख लेते तो 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और आपके एग्जाम आने वाले 5 क्वेश्चन जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट ये तीनों मैराथन देख के चले जाएंगे, तो आपके 5 क्वेश्चन 100% पॉसिबल हो जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर, और राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए फायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। इसी प्रकार से हम आपके एग्जामों की तैयारी करवाते रहेंगे दोस्तों। आपको धन्यवाद।